हेलो दोस्तों, मेरा नाम सन्नी भारद्वाज है और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक अभी भारत के सबसे चर्चित मुद्दा यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और हिंदी में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। आज मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है, ये क्या था और अभी क्या बन गया है, किस प्रकार का इसमें संशोधन किया गया है और ये कहाँ तक स्वर्ण जाति के लिए अच्छा है या फिर ओबीसी एससी एसटी इन सब के लिए अच्छा है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये यूजीसी है, एक संस्था है और इसकी स्थापना हमारे भारत में 1953 में ही हो गया था, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 1956 में दिया गया। और इसका मुख्य कार्य ये है कि ये यूनिवर्सिटी को, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी है उसको दर्जा देता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या ना हो, इस प्रकार का दर्जा देता है और इसकी मान्यता देता है। और दूसरा काम ये है कि ये यूनिवर्सिटी को अनुदान देता है यानी धनराशि देता है जिससे कि यूनिवर्सिटी विकास करे। और एक और काम होता है, ये नीट का एग्ज़ाम भी कराता है। तो ऐसे कुछ इसके काम हैं और इसमें ज़्यादातर एससी एसटी का ही पहले ख्याल रखा जाता था, वो उन्हीं के लिए स्पेशल समझिए कि बनाया गया था। तो अभी इसमें क्या बदलाव किया गया है जो भारत में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, चारों तरफ इसका विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम आपसे बता दें कि सबसे पहले इसमें बदलाव क्या किया गया है। इसमें बदलाव ये किया गया है कि इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, 3-4 जिसमें से 3 मैं आपको बताता हूं जो मुझे पता है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। इसमें पहले केवल एससी एसटी को लेकर के ही, मतलब स्पेशल उन्हीं के लिए था कि अगर उन्हें कोई प्रताड़ित करे या फिर उनके अनुदान को लेकर के था चर्चा। लेकिन इसमें 3 और नए शब्द जोड़े गए हैं। पहला शब्द ये है ओबीसी, दूसरा शब्द ये है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी ये अब हो गया है। और एक और है जो हमारे दिव्यांगजन हैं जो कि अपने शरीर से कुछ मतलब नॉर्मल इंसान से उनके शरीर में कुछ अंग कम होते हैं या फिर थोड़ा प्रॉब्लम में होता है, उनका शरीर प्रॉब्लम में थोड़ा उनका शरीर होता है, तो उनके लिए भी ये है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का छात्र अगर अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में किसी भी ओबीसी एससी एसटी दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र छात्रा हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं जो उनके धर्म से जुड़ा हुआ हो या फिर उनके जाति से जुड़ी हुई हो, तो वो लोग उनके कॉलेज में एक बनाया जाएगा संस्था जिसमें कि उस यूनिवर्सिटी के हेड तो रहेंगे अध्यक्ष और उनके साथ 3 और प्रोफेसर रहेंगे और 2 उस कॉलेज के छात्र रहेंगे जो कि छात्र नेता के रूप में कहे जाते हैं। तो उनके पास वो लड़का जाएगा और अपना कंप्लेन दर्ज कराएगा और कंप्लेन दर्ज कराने के बाद 24 घंटा के अंदर में स्पेशल ये स्वर्ण जाति को ही टारगेट किया गया है, क्योंकि स्वर्ण जाति के छात्र अगर टिप्पणी करते हैं तो उनको 24 घंटा में उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई किया जाएगा। ये तो सही है, अगर कोई टिप्पणी करता है तो उनके ऊपर तो कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन क्या इस कानून में स्वर्ण जाति को दबाया गया नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा कि केवल एससी एसटी या ओबीसी दिव्यांगजन जो भी हैं उनको केवल स्वर्ण जाति के ही बच्चे उनके ऊपर टिप्पणी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमारे ऊपर यानी स्वर्ण जाति के ऊपर टिप्पणी कर दे, कोई ऐसा अभद्र टिप्पणी, जैसे कुछ भी बोल सकते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वीडियो के अभी कैमरा के सामने, तो जब वो बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और हमारे भारत में, हमारा भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 14-15 ये बताता है कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा, यानी समानता का अधिकार है। किसी के साथ जाति धर्म लिंग के आधार पर आर्टिकल 15 में यह है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कॉलेज में क्यों हो रहा है? सबके लिए एक समान होना चाहिए ना। ये यूनिवर्सिटी में जो रूल बन रहा है
इसका तो ये हनन करता है। सबके लिए एक समान रूल। अगर हमारे साथ भी यानी स्वर्ण समाज के साथ भी कोई ऐसा टिप्पणी करे, अभद्र टिप्पणी करे, तो उनके खिलाफ भी 24 घंटे के अंदर में पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई ओबीसी SC ST को करता है या फिर कोई SC ST किसी दिव्यांगजन को करता है तो उनके खिलाफ 24 घंटा के अंदर में कार्रवाई होना चाहिए। इसमें तो हनन हो रहा है ना, इसमें आर्टिकल 15 का हनन हो रहा है, समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। इस प्रकार तो ये जो UGC है, UGC बिल पास हुआ है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर के स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अब ये कानून जो बन गया है ये उनको थोड़ा मजबूती देगा। अगर कोई छोटा सा भी बात हुआ तो उसको लेकर के वो सीधा चले जाएंगे अपने यूनिवर्सिटी में जो संस्था बना है उनके पास, जो छात्र नेता है या फिर जो प्रोफेसर है उनसे कंप्लेन कर देंगे। छोटी सी बात है उनको कंप्लेन करेंगे और वो सीधे 24 घंटा में उस बच्चे के ऊपर पुलिस कार्रवाई किया जाएगा। इसका तो दुरुपयोग करेंगे ना। अगर कोई छोटी सी भी बात हुई उसको लेके गए और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई हुआ और वो अपने छोटी सी बात को नहीं साबित कर पाया, उसने बढ़ चढ़ के बोल दिया हो, कैसे प्रूफ करेगा? वो है कोई उपाय? कैसे प्रूफ करेगा कि नहीं मैंने इसको नहीं बोला या फिर कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं की? उसके ऊपर तो 24 घंटा के अंदर में पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। तो इसका तो वो दुरुपयोग करेंगे, उनको डर नहीं है। अगर वो गलत भी हो जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। यहाँ तक ये तो गलत है, बस यही डर है। और हमारे आवाज़ उठाने का मेन मुद्दा यही है कि अगर अभी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को जिस प्रकार अभी SC ST को आगे बढ़ाने के लिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो इस प्रकार स्वर्ण जाति को दबाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को समान करने के लिए उनको आरक्षण देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ये स्थिति है अभी भारत की। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि अगर आपको जाति इसमें भेदभाव नहीं करना है तो आप चले जाइए, शायद एंशिएंट हिस्ट्री में जाइए और उस समय में जाइए और हमारे जो 4 वर्ण थे वो भी नहीं थे पहले, लेकिन 4 वर्ण बना दिए गए जिसमें काम के आधार पे उनको बांट दिया गया था। और अभी भी विदेशों में काम के आधार पे ही माना जाता है, इसमें कोई जाति की कोई बड़ी बात नहीं है। जाति वो काम के आधार पे ही मानते हैं। अगर कोई बनिया है तो ठीक है, बनिया ही है, बेहतरीन है, उसको भी बराबर। कोई डॉक्टर है तो उसको भी समान नज़र से ही देखा जाता है। कोई नाई है तो उसको भी समान नज़र से देखा जाता है। इस प्रकार कर दीजिए, सभी धर्म जाति को एक समान कर दीजिए। ये क्यों आप बांट रहे हैं? ऐसे मत करिए, ये अच्छा नहीं है। सबको समानता का अधिकार है, सब समान है इस देश में। तो क्या तो सबको समान कर दीजिए, सभी धर्म जाति को समाप्त कर दीजिए। कोई धर्म कोई जाति नहीं है। नहीं तो इस बिल में बदलाव करिए, कुछ संशोधन करिए जिससे कि स्वर्ण जाति के बच्चों को भी थोड़ा इसमें रिलीफ मिले। अगर कोई गलत साबित होता है तो उसके ऊपर कुछ पेनाल्टी लगा दीजिए या फिर उसे कुछ सज़ा, छोटी मोटी सज़ा का ऐलान करिए या फिर कुछ पेनाल्टी जैसे कुछ धनराशि का उसको देना पड़े, इससे डरे, झूठा आरोप ना लगाएं। ये तो सच है कि अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई झूठा आरोप लगाता है और उसका आरोप गलत साबित होता है तब उसको तो डर ही नहीं है ना, वो तो झूठा आरोप फिर लगाएगा। लेकिन इस पर थोड़ा संशोधन किया जाए और ना कुछ उसे सज़ा ना दिया जाए, फिर भी कुछ पेनल्टी लगा दिया जाए जिससे वो डरे, झूठा आरोप ना लगाए। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा और देखते हैं आगे क्या होता है। सब कोई अपना अपना विचार दे, ये अच्छा ही है, क्योंकि आगे चल के सबका विचार देखा जाता है, जनता का विचार देखा जाता है कि जनता क्या चाहता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कुछ अगले